नमस्कार, मैं हूं शिवानी शर्मा। स्वागत है आप सभी का डीपीडी न्यूज में। आइए नजर डालते हैं सहारनपुर के टॉप 5 समाचारों पर। सहारनपुर मोक्षायतन योग संस्थान के 49वें स्थापना दिवस पर जनमन सभागार में कार्यक्रम का हुआ आयोजन। मुख्य अतिथि के रूप में पहुंचे राज्यपाल आनंदीबेन पटेल व राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के संचालक मोहन भागवत, जिलाधिकारी अखिलेश सिंह, नगर विधायक राजीव गुंबर समेत कई अधिकारी व नेता भी रहे मौजूद। दिल्ली रेलवे बोर्ड के सचिव को ईमेल कर शताब्दी एक्सप्रेस सहित सहारनपुर रेलवे स्टेशन को उड़ाने की सूचना देने वाला आरोपी गिरफ्तार। पुलिस की जांच में नहीं हुई किसी आतंकी साजिश की पुष्टि। मुरादाबाद जीआरपी पुलिस अधीक्षक अपर्णा गुप्ता ने दी जानकारी। आजादी के 75वें अमृत महोत्सव के उपलक्ष्य में सिविल डिफेंस असावा के तत्वाधान में मॉक ड्रिल का किया गया आयोजन। आपदा प्रबंधन, अग्निशमन एवं प्राथमिक चिकित्सा पर क्रियाकलापों के माध्यम से लोगों को किया जागरूक। थाना देवबंद क्षेत्र के एक गांव निवासी राहुल ने अपने ही गांव के 6 लोगों पर लगाया मारपीट करने का आरोप। पीड़ित ने देवबंद थाना प्रभारी को शिकायती पत्र देकर की जल्द से जल्द मामले में कड़ी कार्रवाई करने की मांग। थाना गंगो पुलिस ने 3 शातिर गोकश, अजीम इफ्तिकार व अब्दुल को किया गिरफ्तार। अभियुक्तों के कब्जे से गोमांस, गोवंश काटने के उपकरण, जिंदा गोवंश व मोटरसाइकिल बरामद। सहारनपुर के टॉप 5 समाचारों के बाद चलिए नजर डालते हैं सहारनपुर के समाचारों पर विस्तार से। लेकिन उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन जरूर दबाएं। सहारनपुर मोक्षायतन योग संस्थान के 49वें स्थापना दिवस पर जनमन सभागार में एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जहां मुख्य अतिथि के रूप में राज्यपाल आनंदीबेन पटेल व राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के संघ संचालक मोहन भागवत पहुंचे। कार्यक्रम का शुभारंभ उत्तर प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल तथा राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के संचालक डॉक्टर मोहन भागवत द्वारा दीपक प्रज्वलित कर किया गया। कार्यक्रम में अपने संबोधन के दौरान राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के संचालक डॉक्टर मोहन भागवत ने योग के फायदे व योग की शुरुआत भारत में होने की बात कहने के साथ ही गीता के श्लोक भी अपने संबोधन में कहे व साथ ही उन श्लोकों का अर्थ भी समझाया। कार्यक्रम में जिलाधिकारी अखिलेश सिंह, नगर विधायक राजीव गुंबर समेत कई अधिकारी व नेता मौजूद रहे। योगी होकर स्वयं भी सीखना और लोगों को सिखाना, ये हम सबका कर्तव्य बनता है। हम सब ये कर्तव्य करेंगे और मोक्षायतन योग संस्थान जिसका आज जन्मदिन है और उसके संस्थापक स्वामी भारत भूषण जी का भी आज जन्मदिन है, उनको औपचारिक बधाई तो हम सबने दी है, लेकिन वास्तव में बधाई उसके लिए क्या होगी कि ये चले, ये आगे चलता रहे। इसमें अगर मेरा कोई उपयोग है तो हम उपयोगी बने। लेकिन यहाँ से जो ये ब्रॉडकास्टर्स, संजय तो अकेला ही पूरे महायुद्ध को देख रहा था और संजय ने पूरी दुनिया को उसका संदेश दे दिया और हमेशा हमेशा के लिए दे दिया संजय ने और उसके बाद व्यास जी ने मिलकर। तो ऐसे ही जो कार्य, जो यज्ञ सुरभि मोक्षायतन योग संस्थान की 3 आधार पर कि हम शक्तिमान राष्ट्र के व्यक्ति हैं और एक देश प्रसूत से भी बताया संचालक महोदय ने, उन्होंने गंगा में सागर भर दिया। स्मृतियों की भी चर्चा, योग दर्शन की भी चर्चा, उपनिषदों की भी बात और वेदांत की बात समेट दिया। सकाशाद अग्रजन्मनः स्वं स्वं चरित्रम शिक्षेरन पृथ्वीव्या सर्वमान। 28 अप्रैल से सहारनपुर मंडल के 3 दिवसीय दौरे पर आई उत्तर प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल अपने दौरे के तीसरे दिन सहारनपुर के बिहटे स्थित सिद्धपीठ मां शाकुंभरी देवी मंदिर पहुंची, जहां राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने पूजा अर्चना कर मां शाकुंभरी देवी के दर्शन के और प्रसाद ग्रहण किया। इस दौरान सुरक्षा व्यवस्था के मद्देनजर पुलिस बल भी मौजूद रहा। दिल्ली रेलवे बोर्ड के सचिव को ईमेल कर शताब्दी एक्सप्रेस सहित सहारनपुर रेलवे स्टेशन को उड़ाने की सूचना देने वाले आरोपी अंश शर्मा को जीआरपी ने गिरफ्तार कर लिया है। हालांकि पुलिस की जांच में किसी भी आतंकी साजिश होने की पुष्टि नहीं हो सकी है, जिसकी जानकारी मुरादाबाद जीआरपी पुलिस अधीक्षक अपर्णा गुप्ता ने दी। गिरफ्तार युवक सहारनपुर के हकीकत नगर के पंजाबी बाग का रहने वाला है। बता दें कि युवक को गूगल इंडिया से व्यक्तिगत संपर्क कर तलाश किया गया है। देखिए, 25 तारीख को शाम को सहारनपुर को पता चला था थाने को अम्बाला कंट्रोल द्वारा कि एक ईमेल प्राप्त हुआ है रेलवे बोर्ड चेयरमैन को कि शाम को जो दिल्ली जाने वाली ट्रेन है उनमें कुछ बड़ा होने वाला है, ऐसा किसी 4 लोगों को बातें करते सुना गया है। मामले की संगीनता को देखते हुए तुरंत ही बहुत युद्ध स्तर पे इसमें चेकिंग करवाई गई थी, हमारे द्वारा, आरपीएफ द्वारा, सिविल पुलिस द्वारा, और सभी ट्रेनों को रात भर चेकिंग कराई गई थी। इस तरह की कोई बात नहीं हुई थी, लेकिन इसकी संगीनता को देखते हुए पुलिस द्वारा ही एक इसमें अभियोग पंजीकृत कराया गया था 47, जिसकी कि हम लोग टीमें गठित करके जांच कर रहे थे।
इसमें हमने सबसे पहले इस ईमेल को ट्रैक किया कि ये ईमेल कहाँ से आया है। इसके लिए हमने गूगल के हेड से, जो कि दिल्ली में बैठते हैं, उनसे कोऑर्डिनेट किया और बहुत जल्दी हमारे पास ये सूचना आ गई, जो अमूमन काफ़ी देरी से प्राप्त हो पाती है, किंतु क्योंकि बहुत संगीन मैटर था, हमने ये त्वरित सूचना प्राप्त करते हुए, जो इसका ईमेल का ओनर था, अंश शर्मा नाम का एक लड़का है, जिसके पास हम पहुँचे और उसको हम लेकर आए, उससे पूछताछ की गई। तो उसने ये बताया कि वो बेसिकली एक यंग लड़का है, 21 ईयर्स ओल्ड है, और उसको ये एडवेंचर है, सोशल मीडिया वगैरह का शौक़ है, और वो अपने दोस्तों को भी इम्प्रेस करना चाहता था कि वो एक ईमेल के माध्यम से गाड़ी रुकवा सकता है और इस तरह से पुलिस से चेकिंग भी करवा सकता है। इस तरह से ये इस घटना का अनावरण आज किया गया है। अंश शर्मा नाम के अभियुक्त को इसमें गिरफ्तार किया गया है और आगे की वैधानिक कार्रवाई पुलिस द्वारा की जा रही है। आजादी का 75वां महोत्सव के उपलक्ष्य में निदेशालय के निर्देशानुसार सिविल डिफेंस सरसावा के तत्वाधान में एक मॉक ड्रिल का आयोजन डीएवी स्कूल में आयोजित किया गया, जिसमें आपदा प्रबंधन, अग्निशमन एवं प्राथमिक चिकित्सा पर क्रियाकलापों के माध्यम से छात्र एवं छात्राओं एवं सिविल डिफेंस के वार्डनर्स द्वारा लोगों को जागरूक किया गया। प्राथमिक चिकित्सा के अंतर्गत पीएचसी प्रभारी एवं एमओ डॉक्टर रूप कुमार निर्मल ने मलेरिया एवं डेंगू कैसे फैलता है और उससे बचाव के साथ साथ कोविड-19 से बचाव हेतु घायल व्यक्ति को ले जाने का तरीका, सांप के काटने पर क्या करे क्या ना करे एवं अन्य विषयों पर विस्तार से जानकारी दी। थाना गंगो पुलिस द्वारा 3 शातिर गोकश अजीम इफ्तिकार अब्दुल को गिरफ्तार किया गया। पुलिस ने गिरफ्तार किए गए शातिर गोकशों के कब्जे से 1 क्विंटल गोमांस, गोवंश काटने के उपकरण, 1 गोवंश जिंदा व 1 रेड़ा मोटरसाइकिल बरामद की। सहारनपुर में भारतीय जनता पार्टी के द्वारा जिला प्रशिक्षण वर्ग कार्यक्रम आयोजन अग्रवाल धर्मशाला में किया गया। जिला प्रशिक्षण वर्ग का शुभारंभ उत्तर प्रदेश सरकार व औद्योगिक विकास राज्य मंत्री जसवंत सैनी, भाजपा नगर विधायक राजीव गुंबर, महानगर अध्यक्ष राकेश जैन ने संयुक्त रूप से किया। भारतीय जनता पार्टी के द्वारा आयोजित प्रशिक्षण वर्ग 29 अप्रैल से लेकर 1 मई 2022 तक आयोजित होगा। जिला प्रशिक्षण वर्ग कार्यक्रम के बारे में बताया गया कि भारतीय जनता पार्टी समय समय पर अपने कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षित करने के लिए प्रशिक्षण अभियान चलाती है, जिसके तहत यह जिला प्रशिक्षण वर्ग आयोजित किया गया है। भारतीय जनता पार्टी समय समय पर अपने कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षित करने के लिए प्रशिक्षण अभियान चलाती है, तो उसी के तहत प्रशिक्षण का कार्यक्रम है। ये कितने दिन चलेगा? ये आज शुरुआत हुई है, इसकी परसों इसका समापन होगा। अलग अलग विषयों पर अलग अलग लोग अपनी बात रखेंगे और कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षित करेंगे। कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षित करने के लिए हमारा कार्यकर्ता वैचारिक रूप से और हर स्तर पर प्रशिक्षित हो, जानकारी हो उसे। मैं जिस दल में काम करता हूँ उसकी नीति क्या है, उसके कार्यक्रम क्या है, उसका सिद्धांत क्या है और उसकी विचारधारा क्या है, ये सब हमारा कार्यकर्ता परिपक्व हो, जानकारी हो, तभी संगठन के काम को आगे बढ़ा सकता है। थाना कुतुबशेर क्षेत्र के अंतर्गत पटेल नगर में महिला ने अपने ससुरालियों पर घर में ना घुसने देने का आरोप लगाया है। उनका कहना है कि उनके पति ऑस्ट्रेलिया में हैं और वह अपने सहारनपुर स्थित पटेल नगर में अपने पति के आवास पर रहना चाहती हैं। महिला का आरोप है कि उसके ससुराल वाले उन्हें घर में घुसने नहीं दे रहे हैं, जिससे वह काफ़ी परेशान है। मेरा नाम मनप्रीत कौर है, मैं सिरसा तो रहने वाली हाँ। मेरी मैरिज सहारनपुर हुई है। मेरे हस्बैंड का नाम हरजिंदर सिंह लुथरा है। मेरी मैरिज 22 दिसंबर 2021 हुई है। यहाँ धूम में क्यों खड़े हुए हो आप, यहाँ बैठे हुए क्यों? मैं कल बैंकॉक से आई हूँ, दिल्ली से डायरेक्ट सीधा इस घर में आई हूँ और 2:55 से सुबह से 2:55 से मैंने दरवाज़ा खड़काया मगर वो खोल नहीं रहे हैं। वो मुझे अंदर एंटर नहीं करने दे रहे हैं। वो लोग नहीं चाहते मैं इस घर में एंटर करूँ। वो लोग डिवोर्स चाह रहे हैं और मेरे हस्बैंड ऑस्ट्रेलिया में रहते हैं। हस्बैंड से बात हुई कोई आपकी? 1 मंथ से उन्होंने ब्लॉक किया हुआ मुझे और मेरे सास ससुर वालों ने भी सबने मेरा फ़ोन उठाना बंद किया हुआ है। मेरे डैडी से 8 लाख रुपया मेरी सास ने मांगा है और 8 में से मेरे डैडी ने 4 लाख देने के लिए वादा किया था और जब मैंने 4 लाख उन्हें देने के लिए बोला और उसके बाद उन्होंने मुझे काफ़ी शर्तें रखी मेरे से भी, अगर ये शर्तें मानेगी तो ऑस्ट्रेलिया आएगी। और उससे पहले मेरे घर वाले ने भी पैसे की डिमांड की है और मेरे ससुर के सिर पे 1.5 करोड़ का कर्जा है, 1.5 करोड़ का कर्जा है, जिसके कारण वो चाहते हैं भी मैं उन्हें कुछ ना कुछ कमा के दूँ और पैसे दूँ उन्हें। यही चाहिए भी मैं अपने घर में मुझे एंटर किया जाए। मैं धूप में खड़ी हूँ।
सहारनपुर में सेवा भारती मेरठ प्रांत के द्वारा वैभव श्री योजना स्वयं सहायता समूह एवं किशोरी विकास प्रशिक्षण वर्ग का आयोजन दिल्ली रोड स्थित गुर्जर भवन में किया गया। कार्यक्रम में वैभव श्री योजना के केंद्रीय सचिव सुंदर लक्ष्मण, राष्ट्रीय सह सचिव चंद्रिका चौहान, केंद्रीय टोली संयोजक विनोद मोहने, संयुक्त क्षेत्र संयोजिका मातृ मंडल शारदा सिसोदिया, क्षेत्र संगठन मंत्री अनिल शामिल हुए। कार्यक्रम में महिलाओं को वैभव श्री योजना का प्रशिक्षण दिया गया, जिसके तहत महिलाओं को स्वयं सहायता समूह के बारे में विस्तार से जानकारी दी गई। दूसरे सत्र में किशोरी विकास प्रशिक्षण एवं कार्यकर्ताओं की बैठक आयोजित की गई। कार्यक्रम के आयोजक विनोद चौधरी, अमरकांत राणा आदि मौजूद रहे। नाम विनोद कुमार, विभाग संगठन मंत्री, सेवा भारती, सहारनपुर। क्या कार्यक्रम? आज का जो कार्य है ये वैभव श्री योजना है सेवा भारती की, जिसके द्वारा हम बहनों को, जो बहनें गृहस्थी बहनें हैं, कामकाजी बहनें हैं, उन्हें स्वावलंबी बनाने के लिए समाज के अंदर कार्य करते हैं। और आज उसका प्रशिक्षण वर्ग है तथा किशोरी विकास का भी प्रशिक्षण वर्ग है, तो इन दोनों का कार्यक्रम है। मिशन शक्ति अभियान के तहत थाना अनुकूल सहारनपुर एंटी रोमियो टीम द्वारा सार्वजनिक स्थानों, बाजारों में महिलाओं व बालिकाओं को सरकार द्वारा महिलाओं के हित में चलाई जा रही विभिन्न योजनाओं के बारे में विस्तृत रूप से जानकारी देकर जागरूक किया गया। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक सहारनपुर व पुलिस अधीक्षक नगर के निर्देशन में चलाए जा रहे वांछित अपराधियों की गिरफ्तारी हेतु अभियान के दौरान थाना गागलहेड़ी पुलिस द्वारा 2 अभियुक्त रजनीश व अफसर को जुआ खेलते हुए गिरफ्तार किया गया, जिनके कब्जे से सट्टा पर्चा, गत्ता पेन, 2080 रुपए व 2 मोबाइल फोन बरामद किए गए। थाना देवबंद क्षेत्र के गांव निवासी राहुल कुमार ने अपने ही गांव के 6 लोगों पर मारपीट करने का आरोप लगाया है। राहुल का आरोप है कि उसी के गांव के 6 लोगों ने रंजिश के चलते बीते 26 अप्रैल को उस पर हमला कर दिया, जिसमें उसे व उसके परिजनों को काफी चोटें आई, जिसे लेकर पीड़ित द्वारा देवबंद थाना प्रभारी को शिकायत पत्र देकर जल्द से जल्द मामले में कड़ी कार्रवाई करने की मांग की गई है। मामला ये हुआ सर, हम अपने खेत में काम कर रहे थे, गन्ना बोना था, तो उसका बीज तैयार कर दिया था। तो अगली पार्टी ने आके हमारे ही गन्ने के खेत में पानी भरा और हमारे ही खेत से मिट्टी काट के पानी भरा, जिससे कि हमारा गन्ना का बीज खराब हो जाए। जब उस बारे में उन्हें कहा गया, कहा सुनी हुई, हम वो हमारे पर गाली गलौज करते हुए चढ़ गए। चलो वो मामला वहीं रफा दफा हो गया। उसके बाद अगले बंदे ने घर से 10-12 बंदे बुलाकर हम पर खेत पर ही हमला करवाया। किस किस पे हमला हुआ? हमला हुआ मेरे पापा, उनकी टांग तोड़ दी गई, मेरे चाचा जिनका सिर फोड़ दिया गया और पसलियों पे चोट लगी हुई है, और मेरा हाथ पे कटा, ठीक है जी, और पूरा मतलब वो ज़्यादा मेरे को मेरी पिटाई की गई थी। सर मांग हम प्रशासन से यही करते कि हमारे साथ में इंसाफ हो। थाना चिलकाना पुलिस द्वारा एक शातिर अभियुक्त शौकीन को पुलिस मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार किया गया। पुलिस ने गिरफ्तार किए गए अभियुक्त के कब्जे से एक स्प्लेंडर मोटरसाइकिल व अवैध असलाहा व कारतूस बरामद किए। थाना सदर बाजार सहारनपुर एंटी रोमियो टीम द्वारा मिशन शक्ति अभियान के तहत सार्वजनिक स्थानों, बाजारों में महिलाओं को सरकार द्वारा महिलाओं के हित में चलाई जा रही विभिन्न योजनाओं के बारे में विस्तृत रूप से जानकारी देकर जागरूक किया गया। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक सहारनपुर पुलिस अधीक्षक नगर के निर्देशन में चलाए जा रहे वांछित वारंट अभियुक्त की गिरफ्तारी हेतु अभियान के दौरान क्षेत्राधिकारी सदर के कुशल पर्यवेक्षण व थानाध्यक्ष के निर्देशन में 1 नफर वारंटी अभियुक्त सुल्तान को थाना गागलहेड़ी पुलिस द्वारा गिरफ्तार किया गया। माननीय न्यायालय अपर जिला मजिस्ट्रेट वित्त एवं राजस्व सहारनपुर द्वारा अभियुक्त मनोज उर्फ भूरा को धारा 3 यूपी गुंडा एक्ट के अंतर्गत दोषी पाते हुए जनपद की सीमाओं से 6 माह की अवधि के लिए निष्कासित किया गया है। आपको हीरो बनाने के लिए खुला है सहारनपुर का एक नया हीरो शोरूम। शमशेर, आपने अभी यहाँ से बाइक परचेज की है, तो कैसा लगा आपको बाइक? अच्छा लगा। कस्टमर्स को सबसे पहले तो उसको सेटिस्फेक्शन, उसको क्या क्या सुविधाएं मिलती है उसके बारे में बताते हैं। सुविधा यानी कि ब्लैक कार्ड दिया उन्होंने फ्री, और भी बहुत सारे सामान दिए उन्होंने। जैसे हमारे यहाँ जॉय राइड मिलता है, हेलमेट मिलता है, 1500 रुपये की एसेसरीज भी हम लोग अपनी तरफ से फ्री दे रहे हैं। हेलमेट हीरो का दे रहे हैं। देखिए, सबसे बड़ी बात तो है कि यहाँ पे मेरठ रोड के ऊपर जो है सबसे बड़ा शोरूम है ये, और बहुत सुविधाएं यहाँ पर हैं। हमारे पास HF डिलक्स किट मिलती है, सुपर है और स्प्लेंडर भी है, ग्लैमर एक्सट्रीम, हमारी एक्सट्रीम नई बाइक है।
सहारनपुर के बेहट रोड पर आपके लिए खुला है विहान हीरो शोरूम, जहां आपको मिलेगी आपके बजट के अकॉर्डिंग डाउन पेमेंट पर हीरो बाइक। हम बात कर रहे हैं सहारनपुर के बेहट रोड स्थित स्टार पैलेस के ठीक सामने बने विहान हीरो शोरूम की। यहाँ की खास बात यह है कि यहाँ ग्राहकों को मिलेगा सेटिस्फेक्शन। जी हाँ, विहान हीरो शोरूम में ग्राहक को वाहन के साथ साथ सेटिस्फेक्शन भी दिया जाता है। डाउन पेमेंट की बात करें तो अगर आप फाइनेंस पर बाइक परचेस करते हैं तो मात्र 9,999 और 12,999 की डाउन पेमेंट पर आप बाइक अपने घर ले जा सकते हैं। यहाँ आपके लिए हीरो बाइक के हर मॉडल अवेलेबल है। अब ग्राहकों को मिलने वाली फैसिलिटी की बात करें तो आपके वाहन के लिए पार्ट सर्विस के साथ साथ एसेसरीज भी मुफ्त मिलेगी। यहाँ की कवरेज करने आज हमारी टीम भी शोरूम पहुंची, जहां हमने कस्टमर से बात की तो वहां हमें कस्टमर सेटिस्फाइड दिखाई दिए। इसके साथ ही यहाँ पर कस्टमर को और क्या क्या फैसिलिटीज मिलेगी, इसके बारे में यहाँ के शोरूम मैनेजर ने हमें विस्तार से बताया। देखिए। नमस्कार, मैं हूँ शिवानी शर्मा और अभी हम खड़े हैं सहारनपुर के बेहट रोड पर, जहाँ आपको हीरो बनाने के लिए खुला है सहारनपुर का एक नया हीरो शोरूम। शोरूम की खास बात यह है कि अपने जैसा सहारनपुर का इकलौता शोरूम है जहां कस्टमर्स को हर तरह से सेटिस्फाई किया जाता है। आइए यहाँ पर कुछ कस्टमर्स भी हमारे साथ मौजूद होंगे जिनसे हम बात करेंगे और यहाँ के बारे में और ज़्यादा क्वालिटीज़ जानेंगे कि आपको क्या यहाँ की विशेषता है और क्या क्या आपको सुविधाएं मिलने वाली है। सबसे पहले यहाँ पर कुछ कस्टमर्स हमारे साथ खड़े आइए, उनसे बात करते हैं। आपका नाम? मोहम्मद शमशेर है। शमशेर, आपने अभी यहाँ से बाइक परचेस की है तो कैसा लगा आपको बाइक? अच्छा लगा। तो आप बताएं कुछ क्वालिटीज़ जो आपको लगी हो यहाँ के शोरूम की। गाड़ी बहुत कम रेंज में अच्छी है, बाकी हेलमेट वगैरह भी और सब चीज़ें भी फ्री में है जो साथ में दिए है गाड़ी के। तो आप जब यहाँ से बाहर जाएंगे तो और लोगों को बताएंगे यहाँ के शोरूम के बारे में? बिल्कुल बताएंगे मैडम। अंदर चलते हैं और अंदर चलकर जानते हैं यहाँ की और क्या क्या क्वालिटीज़ है, क्या क्या आपको। अभी यहाँ पर शोरूम मैनेजर भी मौजूद है हमारे साथ, उनसे हम जानते हैं। सर, आपका नाम? मेरा नाम अनुभव सिंघल है। अनुभव जी, आप हमें बताइए कि यहाँ की सबसे पहले हमें बताइए कि आप कस्टमर्स को क्या क्या सुविधाएं दे रहे हैं? कस्टमर्स को सबसे पहले तो हम उसका सेटिस्फेक्शन, उसको क्या क्या सुविधाएं मिलती है उसके बारे में बताते हैं। जैसे हमारे यहाँ जॉय राइड मिलता है, हेलमेट मिलता है, 1500 रुपये की एसेसरीज़ भी हम लोग अपनी तरफ से फ्री दे रहे हैं। हेलमेट हीरो का दे रहे हैं, जॉय राइड फैसिलिटी दे रहे हैं जो कस्टमर को कहीं और नहीं मिलती। RS सुविधा भी दे रहे हैं। गाड़ी के बारे में सब चीज़ फीचर्स बता रहे हैं। फीचर्स भी बताना बहुत ज़रूरी है कस्टमर के लिए, क्योंकि जब तक कस्टमर को गाड़ी के फीचर्स के बारे में नहीं पता होगा वो उस चीज़ का लाभ नहीं उठा पाएगा और उसे टेक्नोलॉजी के बारे में नहीं पता लग पाएगा कि हीरो ने गाड़ी में क्या टेक्नोलॉजी दी है और क्या उसका फ़ायदा है। तो शोरूम कब खुला था? आप पहले तो हमें ये बताइएगा कि यहाँ शोरूम की एग्जैक्ट लोकेशन क्या है, ये आप हम अपने कस्टमर्स को या हमारा ये शोरूम पड़ता है बेहट रोड पे, स्टार पैलेस के सामने, सहारनपुर में। ओके सर, आप बताइए यहाँ पर कौन कौन से मॉडल हीरो के जो है अवेलेबल है? यहाँ पर हमारे पास हीरो मोटोकॉर्प के जितने भी मॉडल्स आते हैं वो सारे ही मॉडल्स अवेलेबल हैं। देश की सबसे ज़्यादा बिकने वाली बाइक जैसे हीरो स्प्लेंडर हो गई, HF डिलक्स हो गई, आपका सुपर स्प्लेंडर हो गई, ग्लैमर हो गई, और फिर स्कूटर्स में आ जाते हैं तो मैस्ट्रो हो गया, डेस्टिनी हो गया और प्लेजर हो गया, और फिर प्रीमियम बाइक्स में हमारे पास एक्सट्रीम आ जाती है, जैसे कि आप दिखा सकते हैं कस्टमर्स को। ये एक्सट्रीम भी हमारे पास है, ये भी एक टॉप रेटेड गाड़ी है हमारे यहाँ। सबसे ज़्यादा बिकने वाली गाड़ियाँ हमारे पास हीरो की यहाँ पे मिलती हैं। तो कस्टमर्स के सेटिस्फेक्शन के लिए आप लोग क्या करते हैं? कस्टमर सेटिस्फेक्शन के लिए हमने एक अलग से टीम बनाई हुई है। पहले तो हम लोग गाड़ी के बारे में कस्टमर को बताते हैं, फिर उसकी फाइनेंस स्कीम बताते हैं उसको। सबसे पहले तो हमारे यहाँ ट्रांसपेरेंसी रहती है, पारदर्शिता रहती है। जो भी हम स्कीम देते हैं कस्टमर को, वो कस्टमर को पता होनी चाहिए क्या हम कितने की गाड़ी पड़ रही है, कितने का उस पर इंश्योरेंस है, कितना हम रजिस्ट्रेशन का पैसे ले रहे हैं। सब चीज़ हमारे यहाँ बिल्कुल क्लियर बताई जाती है। फिर उसके बाद कस्टमर को गाड़ी के फीचर्स बताने के बाद फिर हमारी एक सेटिस्फेक्शन टीम है, वो उनको सेटिस्फाइड करती है। किसी भी तरह की कोई समस्या आती है वो उनसे पूछा जाता है और हम अपने में क्या सुधार कर सकते हैं ये भी साथ साथ हम कस्टमर से पूछ। तो अगर हम कहें कि सहारनपुर में अपने जैसा इकलौता शोरूम है विहान हीरो, तो ये गलत नहीं होगा? नहीं, ये बिल्कुल कहना गलत नहीं होगा, क्योंकि अगर हम किसी भी कंपनी के मॉडल में कंपेयर करें या किसी भी कंपनी के शोरूम से कंपेयर करें अगर, तो अत्याधुनिक मशीनों के द्वारा जो हमारे यहाँ सर्विस की जाती है वो सुविधाएं नहीं मिल पाएगी। जो कस्टमर को माहौल हमारे यहाँ मिल जाएगा वो कहीं और नहीं मिलता। जो हमारे यहाँ कस्टमर सेटिस्फेक्शन टीम है वो आपको कहीं और नहीं मिलेगी। जो एक्सपीरियंस हमारे यहाँ सेल्स पर्सन्स हैं, फाइनेंस टीम है, वो कहीं और नहीं मिल पाएगा।
और सबसे मेन रहता है कस्टमर सेटिस्फेक्शन। उसके बाद क्या होता है, गाड़ी तो कोई भी दे देगा, उसके बाद कस्टमर को सेटिस्फाइड रखना, ये एक बहुत बड़ी बात होती है, जिसके लिए हम हर तरह की कोशिश करते हैं और करते रहेंगे। तो आप हमें बताइए कि कस्टमर को व्हीकल के लिए कितनी सर्विसेज दी जाती है, कितनी टाइम? कस्टमर को कंपनी से 5 साल की वारंटी दी जाती है, स्कूटर में भी 5 साल की दी जाती है, लेकिन उसमें क्या हो रहता है कि किलोमीटर रहता है। बाइक में आपको 5 साल 70,000 किलोमीटर की वारंटी दी जाती है और स्कूटर्स में 5 साल 50,000 किलोमीटर की घर सर्विस दी जाती है वारंटी। तो अभी आपने विहान हीरो के शोरूम मैनेजर से सुनी शोरूम की क्वालिटीज़, क्या क्या यहाँ पर सुविधाएं उपलब्ध है कस्टमर के लिए। आइए यहाँ के स्टाफ को देखते हैं कि यहाँ पर सेल्स स्टाफ कौन कौन है। ये विहान हीरो का हमारा इंश्योरेंस एरिया है। इधर आप देखेंगे तो ये हमारा बिलिंग एरिया है। इधर ये सेल्स मैनेजर का चेयर है। इधर हमारा कॉलिंग डिपार्टमेंट है जो कस्टमर सेटिस्फेक्शन का ध्यान रखता है। आइए, ये हमारा इधर सेल्स स्टाफ है। इधर भी हमारा ये सारा सेल्स स्टाफ है और इधर हमारी फाइनेंस टीम बैठती है। फाइनेंस एरिया हमारा दूसरे से। यहाँ पर एक कस्टमर और है अभी हमारे साथ, उनसे हम बात करेंगे। सर आपका नाम? शौकत अली। सर आपने यहाँ से बाइक परचेज की है, आप हमें बताइए कि क्या क्वालिटीज़, क्या क्या सुविधाएं आपको मिली है? सुविधा सारी अच्छी सुविधा पर है। जैसे? आते ही तो मोस्ट वेलकम, कोल्ड ड्रिंक वगैरह मिली, कॉफ़ी भी मिली, लेकिन हमने ली नहीं, भाई साहब ने लिया है। और व्हीकल से रिलेटेड क्या सुविधाएं मिली? अच्छी सुविधा है, यानी कि ब्लैक कार्ड दिया उन्होंने फ्री, और भी बहुत सारे सामान दिए उन्होंने, अच्छी सुविधा दी। तो आप आते रहेंगे यहाँ से, वाहन खरीदते रहेंगे? हाँ, अगली बार भी यहीं से खरीदेंगे, अगली बार भी। सर आपका नाम? मेरा नाम मानवेंद्र सिंह चौहान है, मैं मंडल प्रभारी हूँ हिंदू जमाहिनी के अंदर। तो आपने यहाँ से अभी बाइक परचेज की है, तो उसके बारे में आप बताइए, आपको यहाँ से क्या क्या सुविधाएं उपलब्ध हुई? देखिए, सबसे बड़ी बात तो ये कि यहाँ पे बेहट रोड के ऊपर जो है सबसे बड़ा शोरूम है ये, और बहुत सुविधाएं यहाँ पर हैं और बड़ा संतोषजनक यहाँ पे काम होता है। मैंने आज यहाँ पे बाइक ली है, मुझे बहुत अच्छा लगा। यहाँ के पूरे स्टाफ का बहुत अच्छा व्यवहार है, जो भी आने जाने वाले हैं उनको पानी पूछना, चाय पूछना, और सबसे बड़ी बात है कि हर तरह से ये लोग संतुष्ट करते हैं। तो आप आगे चलकर और भी कस्टमर्स को यहाँ पर भेजने का? हाँ, संभवतः बिल्कुल करेंगे, क्यों नहीं करेंगे। जब एक आदमी संतुष्ट होगा और हम संतुष्ट है तो आगे में हम लोगों से कहेंगे भाई अब विहान शोरूम है, अच्छा शोरूम है, आप लोग यहीं से अपनी गाड़ी परचेज़ कीजिए। वहाँ भीड़ भाड़ में जाने से अच्छा है कि यहाँ पे सुविधा भी है, सर्विस की अच्छी सुविधा है, रोड अच्छी है, खुला शोरूम है, अच्छा है, सबको बताएंगे। अभी हमारे साथ है सेल्स नेटवर्क मैनेजर, आइए इनसे जानते हैं यहाँ की क्वालिटीज़। आपका नाम? गौरव त्यागी। गौरव, आप हमें बताइए कि यहाँ पर मॉडल कौन कौन से है हीरो के? सबसे पहले तो आप ही हमारे पास HF डिलक्स की मिलती है, सुपर है और स्प्लेंडर भी है, ग्लैमर, एक्सट्रीम, ये हमारी एक्सट्रीम नई बाइक है, ये भी हीरो की एक अच्छी बाइक है। इसमें ग्लैमर 125 सीसी में आती है। अच्छा, तो आप हमें ये बताइए, अगर कोई भी कस्टमर फाइनेंस पे यहाँ से बाइक परचेज करता है तो उसको डाउन पेमेंट कितनी देनी होगी? हमारे यहाँ बिल्कुल जो कम से कम डाउन पेमेंट है 9,999 और 12,999 की डाउन पेमेंट पर हम अपनी कस्टमर को गाड़ी उपलब्ध करा रहे हैं। तो क्या क्वालिटीज़ है, क्या आप क्या उपलब्ध दिया, मतलब क्या लोगों को क्या विशेषता है? हम सभी कस्टमर को एसेसरीज फ्री दे रहे हैं। हीरो का हेलमेट है हमारे यहाँ, 5 सर्विस होती है हीरो में।